साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा? मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त करता जाता हूँ। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी दरख्वास्त पर दौरान समाअत PTI वकील की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद करते हैं। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बैठते रहे? आपने बार की जानिब से कभी शफाफियत की कोशिश क्यों न की? 63A पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। दौरान समाअत वकील अली जफर ने कहा, मैं पहले एक बयान दे दूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत में बयान नहीं गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। अली जफर ने कहा, मुझे यकीन था कि आप बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे, आप दरख्वास्त मुस्तरद कर दें। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर ने इस्तदा की, मुझे अपने क्लाइंट से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने के अहकाम जारी कर दिए। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जाती तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कंसेंसस पैदा हो। वो एक शख्स को फेवरेट बनाकर, एक शख्स को फेवरेट रखकर उसके लिए आंख बंद करके जो है, और रिलीफ की फैक्ट्रियां जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फायदा दे रही हैं, बाकी लोगों ने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 जनरेशंस जो हैं वो इस जो है जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रही हैं। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी जाती हैं। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ मखसूस लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हुई। आईनी अदालत इंतहाई ज़रूरी है, लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर से मजीद मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर S बाबर ने कहा, PTI इंतशार की सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर खुद साख्ता चेयरमैन हैं। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। असासों की तफसीलात और गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। गोशवारे जमा न कराने पर 26 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। गोशवारों की तफसीलात जमा कराने तक मज़कूरा अरकान नाअहल रहेंगे। Shehbaz Sharif's administration strongly believes that the government is there to provide policy framework and policy continuity. The banking sector, the message is very loud and clear that they need to start lending to the private sector. It's the private sector which has to lead the country to ensure that we continue with the structural reforms. मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। बैंकिंग में जिद्दत ही बैंकिंग का मुस्तकबिल है। बैंकारी में जिद्दत लाकर मईशत को फ़रोग दिया जा सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची के मकामी होटल में बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब आया है। टेक्नोलॉजी में जिद्दत के बाइस बैंकारी ऑपरेशंस पहले से ज़्यादा आसान और बेहतर हो गए हैं। ईरान का इजराइल पर हमला। ईरान ने सफाक सहूनी रियासत पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान के मिसाइलों का हदफ इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव है।
इजरायली मीडिया के मुताबिक मिसाइल गैस तनसीबात पर गिरे। यरूशलेम में वार्निंग सायरन्स की आवाज़ गूंज उठी। ईरानी फ़ौज ने बताया ईरान और लबनान में कत्ल गारत के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल दागे। मिसाइल इस्फहान, तब्रेज़, खुर्माबाद और दीगर इलाकों में गिरे। इसराइल में मज़ाहमती ग्रुप की कई मकामात पर फायरिंग। 2 इजरायली फ़ौजी समेत 7 इजरायली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। ईरान को इसराइल पर मिसाइल हमले के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान को वाज़े अल्फाज में धमकी। कहा अमरीका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यह हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर है। ईरान ने अब इसराइल पर बराहे रास्त हमला किया है। ईरान कई सालों से दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती कर रहा है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अगला हमला इससे ज़्यादा तकलीफ दे होगा। खामेनेई की इजराइल को धमकी। कहा हक पर चलने वाले कुर्बानियाँ देते हैं, शिकस्त नहीं हो सकती। हक पर खड़े रहने वालों की ही आखिर में कामयाबी होती है। ईरानी सदर का इजराइल को इंतबाह। हमारे साथ तनाज़े में ना पड़ो। नेतन्याहू याद रखो जंग नहीं चाहते मगर जारहत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तेहरान ने सहूनी काबिज रियासत की जारहत का सख्त जवाब दिया। हमारा इक़दाम कौमी मफादात और शहरियों के दिफा के लिए था। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मौत का बदला ले लिया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाया जाएगा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा अगर सहूनी हुकूमत ने मुल्की और आलमी कवानीन के मुताबिक किए गए इस ऑपरेशन पर फौजी रद्द-ए-अमल जाहिर किया तो इसके बाद इससे ज़्यादा शदीद और तबाहकुन हमलों के लिए तैयार रहे। अमरीकी सियासत इजराइल और ईरान के मामले पर बढ़ गई। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की सदर बाइडन पर सख्त तनकीद। कहते हैं मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार नाअहल जो बाइडन है। सदर बनकर मुझे ही ये जंगें रुकवानी होंगी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने इजराइल को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। कहा इजराइल जो भी करे उसका हक है। ईरान की खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश काबिल मजम्मत है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का बयान। कहा बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को ऐसे हमले और हिज़्बुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज को बंद करना चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान को फौरी तौर पर हमला बंद करना होगा। ईरान को इस खतरनाक इजाफे के बारे में खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंग बंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत पर जोर दे दिया। तनाज़ात को जल्द रोकना होगा। ईरान का इजराइल पर हमला। PIA ने तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने से रोक दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों फ़्लाइट ऑपरेशंस को अहकामात जारी कर दिए। तमाम परवाज़ों का फ़्लाइट प्लान असर नौ तरतीब दिया जा रहा है। सूरत हाल वाज़े होने तक ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का हदफ मुकर्रर। इजलास में जहलम में चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान तलब कर लिया गया। मरियम नवाज़ ने कहा महकमा तालीम में करप्ट अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में अपनी नौयत का अनोखा केस। पुलिस ने 12 साल बच्चे पर चोरी के 52 मुकदमात डाल दिए। बच्चे का वालिद इखराज मुकदमे की दरख्वास्त लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया। जस्टिस शहबाज रिजवी की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के साथ पिटिशन समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। दरख्वास्त में IG पंजाब, DPO कसूर और SHO इलाहाबाद को फरीक बनाया गया है। बीमारी के लिए छुटकारे के लिए दवा खरीदना भी दर्द सर बन गया है। अद्वियात की कीमतों में सालाना 14.15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ सितंबर में अद्वियात 1.66% तक महंगी हुई। क्लिनिक फीस में 18.76% सालाना इजाफा। एक साल में मेडिकल टेस्ट की कीमतों में 7.32% इजाफा हुआ।
मुल्क भर में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। सिंध में रवा बरस 2,07,121 केसेस रिपोर्ट। रवा साल सिंध में मलेरिया से कोई हलाकत नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 98 केसेस सामने आए। अब तक 2 अफराद जान से जा चुके। पंजाब में 131 केसेस रिपोर्ट हुए एक हफ्ते में 720, जबकि रवा साल अब तक 1965 अफराद डेंगू का शिकार हुए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में BLA को बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम अफराद पर हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। PCB के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी मुस्तकबिल की वाइट बॉल हिकमत अमली तैयार करने का अमल शुरू करेगी, जिसमें नए कप्तान की सिफारिश भी शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है और आइंदा भी करेगा। बाबर आजम का कहना है कि हमेशा अपना बेहतरीन पेश करने की कोशिश की है। बैटिंग पर तवज्जो देकर ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकूँगा। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर PCB हुक्काम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। चैंपियंस फुटबॉल लीग के मार के इंग्लिश क्लब आर्सेनल की पेरिस सेंट जर्मन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। मैनचेस्टर सिटी ने सलवान क्लब को 4-0 से आउटक्लास कर दिया। बार्सिलोना ने यंग बॉयज़ को 5-0 से ज़ेर किया। पॉलिश स्ट्राइकर लेवेंडोव्स्की ने 2 गोल स्कोर किए। मारूफ पाकिस्तानी टीवी और स्टेज की मारूफ शख्सियत उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने 19 बरस की उम्र में स्टेज से फनी सफ़र शुरू किया। ऑडियो कैसेट से भी ड्रामे रिलीज किए। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों को उमर शरीफ के मद्दाह आज भी याद करते हैं। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद आज जिंदा होते तो 86 बरस के होते। चाहने वाले जन्मदिन मना रहे हैं। वहीद मुराद का हर अंदाज निराला था। फिल्म में हर किरदार जानदार था। 124 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आवाज़ और सलाहियतों की बदौलत वहीद मुराद ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।